में जाके देख सकते हैं इसको क्या कुछ कर सकते हैं। पर लिंक इसकी टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, डैश कर सकते हैं, डॉटेड नहीं कर सकते, वो सेट ही नहीं हो रही। ये देखिए लाइन थ्रू जो है ना, स्ट्राइक स्ट्राइक करते हैं ना वर्ड पे, कट कर देते हैं जैसे स्ट्राइक करते हैं ना सर वर्ड को, डल सर ये लाइन डल थ्रू की जिसे कहते प्रॉपर्टी हैं। यूज करते हैं। ये अवर लाइन, लाइन के ऊपर जी सर। सर स्ट्राइक के अंडर लिए लाइन, कौन सी प्रॉपर्टी थी? लाइन थ्रू। अच्छा उसके अंदर से लाइन ठीक है, गुजार देनी है, लाइन थ्रू। हाँ लाइन थ्रू। ठीक है, क्लियर है। यस उसके सर। बाद हमने की थी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ये हमने की हुई है पहले से। यस सर, ये वो जो टेक्स्ट की, शहजाद भाई ने बताई हाँ थी। ये शहजाद भाई हमारे बहुत ही प्यारे भाई थे, उन्होंने हमें बताया सर आप इस तरह से करें यस आपका हो सर। जाएगी। ये कैपिटलाइज किया हमने, अगर हमें लोअर केस करना है तो लोअर केस सेटिंग कर देंगे उसकी, अगर अपर केस करना है तो अपर केस कर देंगे, तो सारा टेक्स्ट हमारा अपर केस में चला जाएगा। डन हो गया सर। क्लियर है, डन यस है। सर, कॉपी सर। क्या करूं? कॉपी सर। कॉपी, कॉपी तो नहीं है डन मेरे सर। पास। डन सर। जी। अच्छा अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? सर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमारी थी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, वो तो हम कर चुके हैं अभी। वाइट ये स्पेस। जो है वाला वाइट बता दे, स्पेस ट्रांसफॉर्म क्या? वाला दोबारा बता, ट्रांसफॉर्म वाला। मरियम आवाज सर बहुत बड़ी कहाँ से, गुजरात चली गई है? माइक माइक से दूर हो गई है ना, माइक दूर होगा थोड़ा सा तो आवाज बहुत कम आ रही है मरियम। शायद वो टेक्स्ट ट्रांसफर इस तरह का कुछ कह रहे हैं, ट्रांसफॉर्म सर। अल्लाह। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में हम उसको बताते हैं, ये कैपिटलाइज कर दे। कैपिटलाइज में देखें हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है ना, वो उसको बड़ा कैपिटल कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया। ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टीज इसमें यूज करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना था, वाइट स्पेस। वाइट स्पेस की हम फॉर्मेटिंग डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन हम करेंगे तो वाइट स्पेस की हम फ्लो और फॉर्मेटिंग को जो है ना एक सिंगल सर एट्रीब्यूट आवाज में कम हो गई है। हम अपने वो पैराग्राफ की सर फॉर्मेटिंग माइक है थोड़ा ना पास कर। एक सिंगल इससे कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ है पी। मैं एक और लाइन नीचे दूसरी लिखता हूँ, सी कंट्रोल वी, सेकंड में देखें व्हाइट स्पेस प्री यूज किया मैंने। अगर मैं ना भी यूज करूं यहाँ पे, अब उसने डबल लाइन पे ले गया, उसकी फॉर्मेटिंग ऑटो कर देता है। ये ब्रेक स्पेस, नॉर्मल, प्री, यस सर। ये यूज करते हैं, प्री यूज करते हैं। और क्या है, कौन सी है, ब्रेक स्पेस। ये दो प्रॉपर्टीज इसमें हमारे काम की चीजें हैं, ब्रेक स्पेस और दूसरी है प्री। क्लियर है कॉपी सर। जी? कोई और भी बोल दे कि जैकब नहीं बोलना सिर्फ। मुझे क्यों लग रहा है सारी क्लास बोर हो रही है और मैं जो ऐसे ही बताते जा रहा हूँ। मैं फिर स्पीड करूँ? सर
सर मैं नहीं सर, बोर नहीं हो रहे, सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ अगर ये स्पीड से ही है सर, ये भी हमारे लिए तो ये भी तेज है ना अभी। टेक्स्ट शैडो, हमने शैडो इफेक्ट देना है अभी इस पे, यस सर। तो क्या करूँ मैं? इसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है मैंने। सर इसके लिए वैल्यू असाइन करने हैं कि कितने परसेंट शैडो देना चाहते हैं हम। 20%, अच्छा, अगर हम सब 20। कलर बता दें तो कलर से नहीं आएगा इस पे शैडो? वो तो कलर सर से वो भी कलर को भी पिक कर लेगा ना। सर मेरा नहीं है यार। हाँ शहजाद, क्या करें यार, बताएं। सर ये तो वैल्यू फिर 50% देना चाहते हैं, जितने परसेंट भी देना चाहते हैं, px इतने मैं पिक्सल पिक्सल में देना चाह रहा हूँ। जी। तो डिफाइन कर दें, राइट की साइड पे इतना, लेफ्ट की साइड पे इतना, अपर पे इतना, बॉटम में इतना, वो दे देगा। ऊपर पे इतना। अब देखते हैं जी इफेक्ट किस किस साइड पे हुआ है। हमारी लेफ्ट साइड को छोड़ के बाकी हर साइड पे हो गया है। ये काम की चीज है, मदारी है सर। ये तो बड़ी काम की चीज है। जी सर। सर ये धूप आ रही है और रात हो रही है, ये देखिए दिन गुजर गया। ये शैडो है ना। ये देखें, ये ब्लर बता रहा है कितने परसेंट ब्लर होना है उसने। ये देखें, ये शैडो है। सर इसका ये मतलब हमने जो 12 ब्लर सेट थोड़ा किया हुआ है वो हमारी ब्लर बता रहा है। फर्स्ट जो हमने 14 सेट किया है वो हमारी एक्स बता रहा है, एक्स वैल्यू। और जो यस सर। वाई है वो हमारी बता रहा है क्या, वो 18 है ना हमारा वो। वो क्या बता रहा है हमें। सर ये शैडो कैसे सेट की है? सर ऑफसेट है ना ये एक्स और वाई, ये हमने पढ़े हुए थे उसमें शायद, ऑटो नहीं, कैड में शायद पढ़े थे। हॉरिजेंटल जो लाइन होती है वो ऊपर से नीचे आती है या लेफ्ट टू राइट होती सर है? ओरिजेंटल तो लेफ्ट टू राइट होती है हॉरिजॉन्टल सर, ऐसी एक्स जो है। जैसे, हाँ जी, क्या? यार कॉलम में सर ये जो होती है है ना। हॉरिजेंटल ये होती है ना, जो जो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट होती है, यही है। हाँ ये हॉरिजेंटल है, तो इसकी एक्स की वैल्यू को हम हॉरिजेंटल कहें। नहीं, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर मैं कह रही हूँ कि ये जो शैडो है, ठीक है, ये कैसे सेट किया आपने? ये शैडो जो है ना, ये देखिए, यही मैंने प्रॉपर्टी ओपन की हुई है। मैंने उसका कलर मरीम का बताया है, यहाँ से मैंने उसका कलर बताया है। हम वहां पे जाते हैं नोटपैड पे। सर वहां से, हाँ ये जो जी वहां 8 से। रीजन लिखा है ना मैंने, जी सर। ये मैंने लिखा है कि एक्स जो हमारी हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल हाँ वैल्यू है, जी वहां पे कितना सर, इनहेंस होना आपकी चाहिए आवाज कम हमारा आ रही शैडो। है। ठीक है सर। बट हॉरिजेंटल ये, उसके बाद मैं आया यहाँ वर्टिकल कितना इनहेंस होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए नीचे होना चाहिए। अगर मैंने ऊपर करना है ना, यहाँ पे मैं माइनस में वैल्यू दूंगा, -8। ठीक है सर। ये देखें, ये ऊपर हो गया है। अगर मैंने नीचे करना है ना, तो मैं प्लस बाय जी सर डिफॉल्ट जो वो प्लस है उसमें वैल्यू दूंगा। ये यस जो सर। थर्ड वाला लिखा है ना, 12, यस ये उसकी जी यस। बता रहा है कितने परसेंट उसने ब्लर होना है उस कलर ने। ये देखिए, ठीक है। ये कितने परसेंट ब्लर होना है, ये देखिए, ये ब्लर, ये ये सर सारी कर ली है। कौन कौन सी सारी कर बताई ली थी है जी आपने? हमने, सारी कर ली है हमने, सारी कर ली है। टैक्स डेकोरेशन भी कर ली है, सारी कर ली है हम। बताएं जी, कोई एक सूट बताएं, एग्जाम लेट आया है। हमने कौन कौन सी ज्यादा प्रॉपर्टी डिस्कस की है आज? सोफिया बताएगी सर।
सोफिया बता। क्लास जो लोग नहीं करते मेरा कुछ नहीं बिगाड़ते, मैंने बता के चले जाना, वो अपना बिगाड़ते हैं, बाद में उन्हें परेशानी होगी। जिनका आईडी बैकग्राउंड है मैं उन्हें क्लियर कर रहा हूँ, मैं उन्हें कोई अटेंडेंस के बारे में कुछ नहीं कर रहा, मैं ओके कर रहा हूँ। मैंने कहा उनका आईडी बैकग्राउंड उन्हें ये सारी चीजें पढ़ी हों, लेकिन जो लोग जो है उनका आईडी बैकग्राउंड भी नहीं और इंटर के पास आ रहे हैं और वो ये चीजें नहीं सीखेंगे तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो। ऐसे ही है सर। अब 3 माह में जो कुछ आपने सीखा ना, ये आपने 4 साल की डिग्री में नहीं सीखना। ऐसे ही है सर। यूनिवर्सिटी में हमें पता, मैं लैब में कितना करो। यूनिवर्सिटी में हमें पता सर, हाँ, लैबों में मैंने किया तो वो आपको खुद किया। फुल मैंने तो आपको फुल ऑफर दी है कि मैं आपको यस जो है सर। ना विंडोज एप्लीकेशन का भी एक लेक्चर दे दूंगा और उसके बाद जो है ASP.NET का एक लेक्चर दे दूंगा एंड जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जी समझ सर। आ रही है, हम कर रहे हैं, हाँ, इसको करो, इसको करने के बगैर गुजारा नहीं है। मैंने इसमें इसकी प्रैक्टिस एक्सप्लोर कर रहे हैं, चाहे गलतियां होती हैं लेकिन हम प्रैक्टिस करते हैं और बाद में वो ठीक आपको भी हो पता है जाती हैं। आपको पता है कि मैं सबसे पीछे हूँ इस वक्त कोर्स में। लोग बूस्ट के बाद बूस्टर पे पहुंच गए हुए हैं, कुछ लोग तो वर्डप्रेस पे पहुंच ओ गए हैं, लेकिन मैं स्लो चल रहा हूँ। क्यों चल रहा हूँ? आप लोगों की वजह से, ताकि आपके सर, बेसिक्स क्लियर हो जाए। सर एक चीज आपसे पूछनी थी। जी जी। सर वर्डप्रेस तो उसके कोडिंग के बगैर भी बन जाती है, तो इसका क्या मतलब? कोडिंग जब गैर बन जाती है वर्डप्रेस, जी सर। 0% कोडिंग में ना आती हो तो आप वेबसाइट बना सकते हो, जी मैंने उस दिन बनाई थी ना सर। लेकिन वो सारी बेस कर रही होती है कोडिंग पे। कोडिंग हुई होती है ना, प्लगइन यूज करते हैं हम थर्ड पार्टी और उसको जो है ना यूज करके वेबसाइट डिजाइन कर लेते हैं सारी, लेकिन हमने उससे नहीं बनानी है, वर्डप्रेस से नहीं बनानी। जो बंदा वर्डप्रेस डेवलपर होता है उसको कोडिंग का सी नहीं पता होता, बहुत कम लोगों को पता होता है, कोडिंग भूल जाते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो यूनिवर्सिटी से कोडिंग सीख के निकलते हैं आगे जी मार्केट में सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज आपकी ठीक नहीं आ रही। रहते हैं और वो कोडिंग भूलते हैं, फिर सारी कोडिंग वर्ड से गुजर जाती है। जी क्लास। सर आवाज ही और नहीं आई आपकी। जी आवाज ही नहीं क्लास, आई सर, आपने क्या मैं कहा? कह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो यूनिवर्सिटी से कोडिंग सीख के निकलते हैं और जॉब करते हैं जाके वर्डप्रेस की, और उन्होंने फिर सारी जिंदगी वर्डप्रेस ही करना होता है, क्योंकि कोडिंग कोडिंग जिसकी क्लियर होती है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो किसी भी लैंग्वेज में जाके कोडिंग कर सकता है जिसकी बेसिक्स होती हैं। सर ये बेस है, इसको हम जी सर, जिसको वो क्या कहते हैं, वो बेसिक्स बनानी तो है, आती हैं लॉजिक क्लियर है, लॉजिक्स, जिसको लॉजिक्स बनानी आती हैं सर वो। लॉजिक्स बनानी आती है, सिंटैक्स आता है जिसको, वो आराम। जी सर। सर लॉजिक मैक्सिमम तो आप टाइम देखें, बताया मैं। लॉजिक तो आप देखें, मैथ में भी लॉजिक्स ही होती है, लेकिन वो साथ फिर जो भी प्रोग्रामिंग जो भी करनी है, जो भी सॉफ्टवेयर, उसका वो सिंटैक्स भी तो साथ देखना होता है ना। बिल्कुल, सिंटैक्स पे कोडिंग चलना होता है ना हमें। जी सर। अब इसमें और सिंटैक्स है, अब उनमें जो सी प्लस प्लस है, डेव पे हम जो करते हैं उसका और सिंटैक्स है। छह बज गए हैं। चले रिवाइज कर, कोई एक शख्स हम क्लास आज ज्वाइन अप करते हैं। टाइमिंग हम जो है ना कल कम ले रहे हैं आजकल, ना किसी दिन प्रिंसिपल सर जो है 6:30 बजे ज्वाइन करें,
और हम जो है घर बैठे हैं। सर वो नहीं करते, मेरी वो सख्ती नमाज आ पढ़ने जानी गए है, होते हैं। मेरी सख्ती आ सर जानी है। वो सर नमाजी आप बंदे, सर हम कह देंगे आज ही की है। हाँ जी किया है। जिस दिन पकड़े जाएंगे कह देंगे आज ही की है। Yes, sir. सर मरियम को आज सही क्या क्लियर करते है, हैं? मरियम को मैं करती हूँ। आज का लेक्चर हम आप करते हैं। आज का लेक्चर ओके सर। सर आज हमने टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स पढ़े थे जी, और फॉन्ट प्रॉपर्टी साइज के भी प्रॉपर्टी ऑफ ठीक हो गया। सर आज हमने जी प्रॉपर्टीज ऑफ फॉन्ट्स पढ़े थे। फॉन्ट्स में को हम इट कैन बी डिफाइन परसेंटेज में डिफाइन कर सकते हैं, पिक्सल में डिफाइन कर सकते हैं, एम्फसाइज में डिफाइन कर सकते हैं, व्यू में और व्यू पोर्ट विड्थ में भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद जी आपने एक्सप्लेन किया था कि जो व्यू पोर्ट विड्थ है उसके लिए एक हमने उसके लिए जो टेक्स्ट में सिंबल यूज़ किया था वो यूज़ किया था VW। ठीक है, जैसे VW व्यू पोर्ट 5 VW और इसका नॉर्मल होता है। अगर आपने 200% करना है तो इट मीन्स कि उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, 300% से ज़्यादा बढ़ जाएगा, और 100% से कम करेंगे तो ज़्यादा साइज छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से परसेंटेज को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद सर आपने परसेंटेज हो गया। एम्फसाइज के लिए एक यूनिट आपने बताई थी, हाँ जी सर, उसको जी क्या कहते हैं? पीटी को क्या कहते हैं? पॉइंट पॉइंट और पॉइंट सर कहते हैं हम उसको। एम्फसाइज, और जब आपने जी जी सेंटेक्स में यूज करना है एम्फसाइज, तो सेंटेक्स में आपने एम्फसाइज की जगह ईएम सिंबल यूज करना है। EM यूज करना है। जी यस सर। इसके बाद सर आपने ये एक्सप्लेन किया था फ़ॉन्ट वेरिएंट, जी फ़ॉन्ट वेरिएंट यूज़ किया था, और फ़ॉन्ट वेरिएंट के बाद आपने टेक्स्ट एक मिनट सर, फ़ॉन्ट वेरिएंट में आपने क्या एक्सप्लेन किया था इसके बताएं सीक्वेंस, इसका सीक्वेंस जिसमें इसमें वो सारे आ जाते हैं सर। क्या आ फ़ॉन्ट जाते हैं? में इटैलिक, बोल्ड, नहीं सर ये नहीं मुझे नहीं आ रहा, ये आप एक्सप्लेन बता दें फिर आगे मैं कंटिन्यू करूँ। फ़ॉन्ट वेरिएंट में फॉ- सर वेट, फ़ॉन्ट साइज, ये था अच्छा, था सर, फॉन्ट बता साइज दें। था, फॉन्ट स्टाइल था। यस सर, फॉन्ट हाँ वेरिएंट में हमने किया था याद स्मॉल कैप्स, जी सर, स्मॉल याद कैप्स आ किया गया। था। जी सर, याद आ गया। फ़ॉन्ट स्टाइल सबसे पहले आता है, फिर फ़ॉन्ट वेरिएंट आता है, फिर वेट आता है, फिर फ़ॉन्ट साइज होता है, और एंड पे फ़ॉन्ट फैमिली होता है। इसका सीक्वेंस का ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपने इसका सीक्वेंस खराब कर दिया तो फिर वो आपका प्रोग्राम रन नहीं प्रॉपर्टी होगा। अप्लाई नहीं होगी। जो है ना रिपीट कर दे जरा। फॉन्ट का सर सबसे पहले यस सर, सीक्वेंस जो है ना सिर्फ वो रिपीट सबसे कर पहले दें। फॉन्ट स्टाइल, फिर फॉन्ट वेरिएंट, फिर फॉन्ट वेट, और फोर्थ पे है फॉन्ट साइज, और फिफ्थ पे है फॉन्ट फैमिली। यस सर, यही सीक्वेंस है। इसके बाद सर आपने टेक्स्ट प्रॉपर्टीज बताई थी। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में टेक्स्ट डायरेक्शन थी, टेक्स्ट ऑपरेशन है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म था, और वाइट स्पेस और टेक्स्ट इंडेंट। जी इसमें
टेक्स्ट स्पेसिंग के लिए जो सर आपने बताया था वो आपने पिक्सल में वैल्यू बताई थी कि टेक्स्ट उसी करना हमने उसी सिंटेक्स में है, कॉलन और एंड पे सेमीकोलन लगाना है, लेकिन इसकी वैल्यू टेक्स्ट स्पेसिंग जो होगी वो पिक्सल में शो होगी। 5 पिक्सल करेंगे। इसी तरह आपने वर्ड स्पेसिंग भी पिक्सल में शो होती है। टेक्स्ट इंडेंट जो है वो क्या करता है? सर एक मिनट, टेक्स्ट इंडेंट ये सर टेक्स्ट इंडेंट वो हेडिंग वाला होता है जिसमें आपने हेडिंग के बाद गैप डालना है, जैसे एप्लीकेशन में होता है, जैसे हेडिंग के बाद आपका नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होता है, ऐसे ही ना सर? जहाँ पे शुरू हो रहा होगा टेक्स्ट उसके मतलब हेडिंग उसका टेक्स्ट शुरू करना है। जी उसका सर सेंटीमीटर में बता देंगे कि कितनी स्पेस देनी हाँ जी हाँ जी जी आपने हेडिंग के बाद स्पेसिंग बतानी होती है जो कि 2 सेंटीमीटर चाहिए, 3 सेंटीमीटर चाहिए, इसके अकॉर्डिंगली वो आपका नेक्स्ट। इसके बाद सर आपने टेक्स्ट डेकोरेशन बताया था, उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी जिसमें अंडरलाइन था, टेक्स्ट लाइन थ्रू एक प्रॉपर्टी आपने बताई थी। उसके बाद वाइट स्पेस में आपने 2 प्रॉपर्टी ज़्यादा फोकस करके बताई थी, ब्रेक स्पेसिस और फ्री। टेक्स्ट शेडो बताया था जिसमें आपने सबसे पहले उसको भी 3 स्टेप्स हैं उसके भी में वैल्यू बताई है, वो हॉरिजॉन्टल को शो करेगी। फिर इसके बाद अपवर्ड अगर आपने करना है तो उसके लिए आपने नेगेटिव वैल्यू लगानी है और वो भी पिक्सल में शो होगी। और फिर लास्ट में आपने जो थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो पिक्सल में शो होगी, वो ब्लर को बताएगी कि कितना पिक्सल आपने इसको ब्लर करना है अपने टेक्स्ट को। और लास्ट में आपने उसको कलर दे देना है, ब्लू देना है, रेड देना है, या जो भी आपने कलर देना है। ठीक है आज का लेक्चर समझ है सबको? क्लियर है? असाइनमेंट दो इसकी? यस सर दे क्या सर एक दफा ये टेक्स्ट इंडेंट का दिखा दें फॉर्म के जरिए। आपके जरिए दिखा दूं? जी जी टेक्स्ट इंडेंट। ये ले जी। ठीक है कहाँ शो? यहाँ पे जाते हैं। ये अप्लाई नहीं हो रहा इस पे, क्या किया हमने? कोई और भी की हुई है? हम बाकी प्रॉपर्टीज इसका रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए ये 4 सेंटीमीटर उसने स्पेस दे दी है, मगर यहाँ कर्सर रख के बढ़ाऊंगा इसको, स्पेस बढ़ती जा रही है। देख ठीक है ये क्लास डेफिनेशन क्लियर से नीचे है। ठीक है डेफिनेशन से नीचे है। हाँ ये हमने स्पेस दी है। सर आपने एक और भी बताया था, जब टेक्स्ट डायरेक्शन होगी तो RTL यूज करना है, राइट टू लेफ्ट, और लेफ्ट टू राइट के लिए आपने LTR लिखना है, लेफ्ट टू राइट। इस सिंबल पे जो टेक्स्ट है ना, सिंटेक्स का बहुत ध्यान दें। बिल्कुल। अच्छा मैंने एक ब्राउजर पे एक लाइन लगानी है, मैं कह रहा हूँ डेफिनेशन के नीचे जो है ना, मैं इसको अंडरलाइन कर दूं और उसके बाद एक लाइन लगा दूं, उसके लिए मैं क्या करूंगा? HR यूज करूंगा यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल ब्रेक। HR stands for सर HR हॉरिजॉन्टल ब्रेक। हाँ ठीक है सर। आज मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। जी सर दे रहे हैं सर। एक्सक्यूज मी सर कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, डू यू रिमेम्बर? कौन सा? सर वो ही मैंने नोटपैड के बाद पूछा था, और बाद में ये जो वेब पे आप शो करते हैं ये पूछा था, ये कैसे शो करेंगे? मुझे इसका नहीं पता। क्वेश्चन जरा प्रॉपर कैसे शो होता है, जो ये पिक्चराइजेशन में आता है ना, उसको कैसे शो होता है? मैंने ये जी सर ये कह रही है कि ब्राउजर पे कैसे आता है।
कोडिंग जी जो जी, ये हुमा बताएं, हुमा या मरियम बताएं कैसे होता है। सर प्लीज प्रैक्टिकल करके। सर वो कह प्रैक्टिकल रही थी करके दिखाते हैं। हाँ हम एक नई ओके। फाइल लेते हैं, ये वाली नहीं, या ये हम इसको बंद करते हैं। सर नोटपैड आप प्लस प्लस ऐसा को करें, सर आप ऐसा करें, कंट्रोल सर्च नोटपैड करते हैं। अगेन खोल के बताएं उन्हें कि नोटपैड ये हमने ओपन किया है। उसके बाद बनाएंगे बॉडी, जो बॉडी शो होनी होती है ब्राउजर पे। ठीक है। ठीक है, हेड में हमने लिखते हैं टाइटल, TIT। गलत, हाँ ठीक। सिद्रा, ठीक है, ये दे दी मैंने इसको। अब मैंने इसको कंट्रोल एस किया, सेव किया है, कंट्रोल सेव। और यहाँ पे मैंने इसको एक्सटेंशन दे देनी है क्या, अपने एक्सट्रैक्टिंग में पहले ले जाओ, यहाँ पे मैंने सेव करना है। स्ट्रीम मटेरियल में जाके वेब पेज में जाके सेव कर दो। ठीक है, यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन दे देनी है सिद्रा .html। इसको ठीक है। HTML सिद्रा में यहाँ फोल्डर में एक और नेम फाइल बन गई है सिद्रा के नाम से, जिसकी एक्सटेंशन जो है HTML डॉक्यूमेंट है। सर नीचे टाइप में अब ऑल मैं टाइप इसको नहीं करते? नीचे टाइप में क्या भी ऑल टाइप्स, नीचे ऑल टाइप टाइप जो ना भी होती करे तो हो जाएगा, ऑल टाइप ना भी करे तो हो जाएगा। वो पुरानी विंडोज थी ना, उसमें करना पड़ता था ऑल टाइप, जैसे ठीक XP है। थी, 7 थी, उसमें करना पड़ता था, इसमें नहीं करना पड़ता टाइम में। तो इसको अगर मैं ओपन 7 ही करता हो हूँ तो तो? ये देखें, उसमें शायद करना पड़े, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की हुई है 7 में, तो उसमें करना पड़ता था ऑल टाइप तो सब में। मुझे भी बता देना। ठीक है, ये देखिए सिद्रा, ये टाइटल आ गया, फर्स्ट ऑफ नेम सिद्रा। अभी हमने ठीक है। बॉडी में कुछ नहीं लिखा। इसको हाँ मैं जी। करता हूँ ओपन विद H1 हेडिंग 1। हेडिंग का क्लियर है ना, हेडिंग क्या चीज होती है? जी 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 जी, ये सब मुझे क्लियर है। हाँ, हेडिंग 1, ये मैं दे रहा हूँ हेडिंग 1। अब ये देखिए ब्राउजर पे आपका कंटेंट भी शो हो जाएगा। जी, ठीक है। इस तरीके से करना सकते हो ओके। जी। ये तो हो गया HTML, तो CSS कैसे होगा? CSS का वही सेम सेम चीज, सेम है, ठीक है। नोटपैड ओपन करते हैं, उसको CSS एक्सटेंशन से सेव करते हैं। नोटपैड, इसको ओपन किया, यहाँ पे मैं क्लास ठीक लिखता हूँ H1 की, टाइप सिलेक्टर ठीक डिफाइन करता हूँ, कलर इसका कर दो येलो, ठीक। सेमीकोलन कंट्रोल एस। क्या करना है, सिद्रा डॉट CSS, ओके सेव किया। अब देखिए फिर वहाँ पे एक फाइल बन गई है, तो ऊपर आ गया सिद्रा की CSS फाइल बन गई, कैस्केडिंग स्टाइल। अब मैंने इसको ठीक। लिंक करना है सिद्रा को लिंक करना है, तो मैं इस फाइल में जाऊंगा अपनी में। इसका पता है क्या बताऊँ, लिंक नहीं पता। सोर्स बताऊंगा सिद्रा डॉट CSS, और आगे क्या लिखूंगा, रिलेशन क्या है इसका, स्टाइल शीट है, और कोई चीज में मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, क्यों स्टूडेंट अप्लाई नहीं हुआ? तो ये एट्रीब्यूट ने मिस किया, वो क्या था बताएं जरा जल्दी से। क्लास, मरियम, हुमा, क्लास बताएं। जी सर। यहाँ पे मैंने क्या गलती की है, क्यों नहीं लिंक हुआ? सर वो सेमीकोलन नहीं दिया शायद। सेमीकोलन नहीं, ये मैंने सोर्स लिख दिया, यहाँ पे सोर्स नहीं लिखते, यहाँ पे सोर्स के बाद करते हैं यहाँ पे
उसके टाइप बताते हैं। ये दो एट्रीब्यूट मैंने डिफाइन किए। ओके CSS मैंने रिलेशन बता दिया था क्या होता है। REL का मतलब है रिलेशन। ये देखिए उसका कलर स्टाइल शीट, ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट अप्लाई की हम। ठीक है। ठीक है, इस तरह से स्टाइल शीट को 3 तरीकों से कर देता हूँ ग्रुप में। तो जी क्लास असाइनमेंट कल कर लीजिएगा सारे, इसको डिले ना कीजिए, किया करें। जी सर एक्सटर्नल इंटरनल का भी बता दें थोड़ा सा शॉर्ट। जी बताएं, सोफिया बताएं, हुमा बताते, कोई बताते। सर एक्सटर्नल में हम एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं और उसका लिंक देते हैं यहाँ पे, और इंटरनल में हम इसी के नीचे जो है वो कंटिन्यू करते जो हैं भी कोडिंग। हमने किया है, ये किसमें किया हमने? सर ये हमने एक्सटर्नल किया। एक्सटर्नल CSS अप्लाई की है। जी सर। ठीक है ना। और अगर हमने ये जो फाइल की हुई है इसमें हमने ये इंटरनल CSS अप्लाई की हुई है, ये वाली, ये जी उसी क्लास में हेड के टैग में स्टाइल लिखते हैं और ये इंटरनली अप्लाई कर देते हैं हम CSS। जी सर। और तीसरी है ये, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर हमने तीनों तीनों लिखी हुई है तो ये वाली अप्लाई होगी। जी सर। एलिफेंट पे जो ठीक है। लाइन वाली अप्लाई होगी। अगर हमने इंटरनल और एक्सटर्नल लिखी हुई है सिर्फ, तो वो इंटरनल वाली अप्लाई होगी हमारी। ओके क्लियर है? जी सर। जी जी। और कोई किसी को क्वेश्चन है तो बता दे। सर बाकी सारे सो गए हैं। मैं आज आपको एक फाइल सेंड कर रहा हूँ, आपने वो बनानी। हाँ, मैं आज आपको एक फाइल सेंड कर रहा हूँ, आपने वो बनानी है असाइनमेंट। वो डिफरेंट है, वो हमारे जो आप वर्क किया ना उससे डिफरेंट है। ओके सर। एक पिक्चर सेंड कर रहा हूँ, आप लोगों ने करनी है, लाजमी करनी है वो। जी श्योर। ठीक है क्लास? जी सर। यस सर। क्लास कर